महाराज जी, आप ये जो कर रहे हैं कार्य, ये आपकी जागरूकता कैसे है इस चीज़ में? सादर नमन है आप सभी सुनने वालों को। आपका प्रश्न है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, इस काम को करने के लिए हमारे पास विचार कहाँ से आते हैं, हमारे अंदर जो है प्रेरणा कहाँ से आती है, ये आपका प्रश्न है। वास्तव में ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक भी इस तरह के प्रश्न लगभग लोगों ने पूछे हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने पूछा है ये शायद बहुत अच्छा अंदाज होगा, सबसे अच्छा होगा। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क विचारों का खजाना है। जिस तरह से हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसमें ब्याज भी मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसके अंदर हम चोरी करने के लिए यदि प्लान करेंगे, चोरी करने की योजना बनाते हैं और उसके लिए विचार लाते हैं, तो वो चोरी करने की ही बात आपको सिखाएगा। आपको कहीं कोई काम करना है, खेती करना, तो आपको खेती के बारे में आपके अंदर विचार आएंगे। ये मतलब आपका जो मस्तिष्क है उसमें कई लाखों हजारों प्रकार के जो हैं विचार भरे हुए हैं, हर तरीके की। जैसे कंप्यूटर में आप गूगल में कुछ भी डालते हैं तो उसका आंसर मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मस्तिष्क समझ लीजिए कि गूगल का पिता है, गूगल का दादा है। क्योंकि गूगल में तो डालना पड़ता है तब निकलता है, यहाँ डालना भी नहीं पड़ता, यहाँ तो रखा हुआ है, बस आपको निकालना। जैसे हम लोग किसी थैले से कोई चीज़ निकालते जाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही समुद्र में से मोती माणिक निकल रहे हैं। अब कोई पूछे कि अंदर बना कौन रहा है, प्रकृति बनाती है और प्रकृति ही उसको खत्म करती है। तो हमारे अंदर हम जैसा चिंतन करेंगे, हमारे जैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि ये सब जो है हमारी कई पीढ़ियों से निरंतर चलता है। जिसके खानदान में कोई चोर होते हैं तो उसके आने वाली जो है संतति चोर निकल जाती है। कुछ लोग कई बार नहीं भी निकल पाते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसी काम को करना पसंद करती है। जैसे कोई व्यक्ति होटल खोल के रखा है, होटल वाले व्यक्ति के बच्चे क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर होटल खोल लेते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा, उसका विचार वहीं से जुड़ा है। हम इस काम को, जिस काम को हम कर रहे हैं, समाज हित के लिए, समाज का ही चिंतन। क्योंकि हम एक बात हमेशा कहते हैं कि आप जितने समय में अपने 2 बच्चों को, एक परिवार को पालते हैं, उतने ही समय में जो संत है और राजा है पूरे समाज को पाल देता है। पूरे समाज के लिए उसका चिंतन होता है। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, उसका कोई द्वेष नहीं होता है। तो जो विचार हैं, विचार आते हैं ऐसा नहीं है, विचारों पर काम किया जाता है ऐसा नहीं है। जब हम सकारात्मक दिशा की तरफ काम करते हैं तो उसी दिशा की तरफ हमारे पूरा, हमको यदि फलदार पौधे लगाने, हमने सोच लिया कि फलदार पौधे ही लगाने हैं,